हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आइए आज फिर हम डिस्कस करेंगे हम किस पे, प्रोनाउन पे, यूज ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन को हम किस प्रकार के सेंटेंस में यूज करेंगे इसके बारे में भी डिस्कस करना। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में 100% श्योर एक क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग पूछा जाता है। क्लियर? तो बहुत ही अच्छे से आप लोग स्टडी कीजिए और प्रैक्टिस भी कीजिए। जो भी बुक्स हैं आपके पास में, आप जो है सर्च करके कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आप उस पर जो है आप सॉल्व किया करो, उसके पे प्रैक्टिस किया करो। और आप लोग थोड़ा हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमें सहयोग कीजिए। इसमें बार बार हमको कहने को पड़ता है, ये कहने को ना पड़े, आप लोग थोड़ा हमारा सहयोग करते रहिएगा। ओके, आइए देखिए यूज ऑफ प्रोनाउन। तो देखिए सेंटेंस में हम प्रोनाउन का कैसे यूज करते हैं और सेंटेंस में किस टाइप से, यानी कि डिफरेंट टाइप से प्रोनाउन को यूज किया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या है क्वेश्चन दिया जाता है। यानी कि क्वेश्चन जो होता है, जो क्वेश्चन दिया जाएगा एग्जामिनेशन में थोड़ा टफ होगा, टिपिकल होगा, उसमें सर्च कर पाना, उसमें फाइंड आउट करना इधर को थोड़ा कठिन होता है। क्लियर? यानी कि जितने भी आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनको क्लियर करते चलो। एग्जाम का मतलब ये होता है जितना भी पढ़ो उतना कंप्लीट पढ़ो, भले ही कम पढ़ो लेकिन कंप्लीट पढ़ो। ओके, आइए देखिए पहला रूल आपका ये रहेगा कि कोई भी प्रोनाउन का यूज करते समय हम ये देखते हैं उसकी सेंटेंस में पोजीशन क्या है। पोजीशन के अकॉर्डिंग ही हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। क्लियर? देखिए यदि हमारा सेंटेंस में क्या है, वर्ब है या फिर हमारा प्रीपोजिशन है, यदि हमारा सेंटेंस में वर्ब या प्रीपोजिशन है, इसके बाद में हमारा जो प्रोनाउन यूज किया जाएगा वो कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा। यानी कि हमारा वर्ब और प्रीपोजिशन के बाद में जो हमारा प्रोनाउन यूज होगा वो कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। क्लियर? ये याद रखिएगा, वर्ब और प्रीपोजिशन के बाद में हमारा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज होगा। ठीक? क्लियर? याद रखिएगा, वर्ब सेंटेंस में वर्ब और प्रीपोजिशन के बाद में हमारा ऑब्जेक्टिव केस आएगा प्रोनाउन का। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, आई शॉ हिम इन द मार्केट। आई शॉ, ये क्या आपका वर्ब है, वर्ब के बाद में आपका क्या है, हिम है। हिम यहां पर आपका क्या है, ही आपका गलत होगा। यहां पर आपका क्या है, प्रोनाउन ही यूज नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, आई आस्क्ड हिम टू गो टू मार्केट। अब यहां पर देखिए आपका क्या होगा, यहां पर आपका ही होगा कि हिम होगा। आई आस्क्ड हिम या ही टू गो टू मार्केट। क्लियर? तो यहां पर आपका क्या है, हिम सही है, ही गलत है, क्योंकि मैंने बोला है कि वर्ब के बाद में आपका क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस। क्यों? क्योंकि जो हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो हमारा सेंटेंस का जो पार्ट होता है वो क्या होता है, ये हमारा होता है सब्जेक्ट पार्ट। क्या होता है, सब्जेक्ट पार्ट। और ये हमारा क्या होता है, प्रेडिकेट पार्ट। तो प्रेडिकेट पार्ट में हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट। प्रेडिकेट पार्ट में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट केस आएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस। तो ये चीज याद रखिएगा। और जो ये हमारा है जो वर्ब है, प्रीपोजिशन है, ये भी हमारा क्या आएगा, वर्ब के बाद में ही यूज किया जाता है। क्लियर? अगला ये देखिए प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में क्या है, देखिए आई डू दिस वर्क फॉर
देम, आई डू दिस वर्क फॉर देम, ये आपका क्या है, प्रीपोजिशन है, ये आपका क्या है, फॉर आपका प्रीपोजिशन है, इसलिए यहां पर देम होगा कि दे होगा, आपका देम सही है, दे गलत है। क्लियर। नेक्स्ट आइए देखिए, देयर विल बी नो कंप्रोमाइज, देयर विल बी नो कंप्रोमाइज बिटवीन यू एंड ही या हिम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत ही कई बार ये एग्जाम में आपके पूछा गया है, जो कि आपका क्या है, ये बिटवीन है। और बिटवीन में क्या होता है, देयर विल बी नो कंप्रोमाइज बिटवीन यू एंड ही या हिम। तो मैंने क्या बोला है, प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, तो यहां पर क्या होगा, हिम सही होगा, ही आपका इनकरेक्ट होगा, गलत होगा। क्लियर। नेक्स्ट रूल देखिए, नेक्स्ट रूल आपका यह है कि लेट के बाद में जो भी आपका प्रोनाउन आएगा वो कैसा होगा, वो भी ऑब्जेक्टिव केस में ही यूज किया जाएगा। यानी कि लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, यानी कि लेट के बाद में आपका ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आएगा, ये याद रखिएगा। जैसे लेट मी गो नाउ, यहां पर क्या है, लेट है, लेट के बाद में क्या आ गया, मी आ गया, लेट मी गो नाउ। ठीक। नेक्स्ट आइए देखिए, लेट हिम राइट अ लेटर, यानी कि लेट हिम राइट अ लेटर, लेट हिम होगा कि ही होगा, यहां पर समझ लीजिए, लेट हिम या ही राइट अ लेटर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन में आप एरर मत कीजिएगा, उसमें फाइंड आउट एरर जो होगी वो सही करके आइएगा। तो लेट के बाद में हमने क्या बोला, लेट के बाद में ऑब्जेक्टिव के साथ प्रोनाउन आएगा, तो इसमें क्या आएगा, हिम आएगा, ही आपका क्या है, गलत है। क्लियर। नेक्स्ट रूल आइए, नेक्स्ट रूल आपका ये रहेगा कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड। कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड हम किस प्रकार से हम उसका यूज करते हैं सेंटेंस में, और उसके अकॉर्डिंग हम प्रोनाउन का यूज क्या करते हैं। पहली चीज, कलेक्टिव नाउन है आपका किस जेंडर का होता है ये भी जान लीजिए। कलेक्टिव नाउन है, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है और मटेरियल नाउन है। इन तीनों नाउन्स को जो है हम न्यूटर जेंडर में यूज किया जाता है, यानी कि न्यूटर जेंडर होता है इनका जेंडर कैसा होता है, न्यूटर जेंडर। किसका, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन तीनों नाउन का जो जेंडर होगा वो हमारा क्या होगा, न्यूटर जेंडर होगा। क्लियर। और जब न्यूटर जेंडर होगा तो इस पे हमारा डिपेंड का, जैसे कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड है, यदि कलेक्टिव नाउन होल ग्रुप को डिनोट्स करता है तो हमारा कैसा होगा, सिंगुलर होगा। और जो होल ग्रुप को नहीं डिनोट्स करता है, सेपरेट करता है, अलग अलग व्यक्तियों को, वस्तुओं को बताता है, तो हमारा क्या होगा, प्लूरल हो जाएगा। क्लियर। तो देखिए कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, यदि कलेक्टिव नाउन डिनोट्स होल ग्रुप, तो हमारा कैसा होगा, सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर प्रोनाउन होगा। सॉरी, कैसा होगा, सिंगुलर। यानी कि कलेक्टिव नाउन डिनोट्स होल ग्रुप, यानी कि संपूर्ण समुदाय को, कैसा, संपूर्ण समुदाय को, सॉरी, संपूर्ण समुदाय को, यानी कि होल ग्रुप को यदि डिनोट्स करता है तो उसके लिए हमारा क्या होगा,
सिंगुलर प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। और जो हमारा कलेक्टिव नाउन होगा इसका जेंडर कैसा होगा, हमारा न्यूटर जेंडर होगा, न्यूटर जेंडर होगा। क्लियर? देखिए आर्मी किल्ड इट्स कमांडर। यहां पर क्या है, आर्मी। आर्मी क्या है, ये आपका होल ग्रुप है, पूरी आर्मी, यानी कि जो आर्मी का ग्रुप है, जो सोल्जर्स हैं उनका पूरा ग्रुप है, वो हमारा क्या है, आर्मी है। ये पूरे ग्रुप ने मिलकर अपने कमांडर को क्या कर दिया, किल्ड कर दिया, मार दिया। तो ये क्या है, ये हमारा डिनोट्स करता है होल ग्रुप को। क्लियर? नेक्स्ट आइए, द jury was unanimous in its verdict। क्लियर? तो यहां पर क्या है, द जूरी वाज अनएनिमस इन इट्स वर्डिक्ट, यानी कि इट्स आपका क्या है, ये सिंगुलर है। यहां पर इट्स क्या है, सिंगुलर है। और ये जूरी क्या है, ये पूरी जूरी, यानी कि इट्स वर्डिक्ट यानी कि अपने फैसले पे पूरी है, यानी कि पूरा ग्रुप क्या है, उसका फैसला एक ही है। क्लियर? नेक्स्ट आइए देख लीजिए, द जूरी गेव इट्स वर्डिक्ट। ठीक, द जूरी गेव इट्स वर्डिक्ट, यानी कि जूरी ने, जो जूरी होती क्या होती, निर्णायक समिति होती, ग्रुप ऑफ जज, पंचायत जिसको बोलते हैं। द जूरी गेव इट्स वर्डिक्ट, यहां पर क्या है हमारा, सिंगुलर फॉर्म। क्लियर? नेक्स्ट आइए देखिए, इसी का आपका नेक्स्ट रूल क्या है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन does not collective noun does not denote whole group। तो आपका क्या होगा, जब कलेक्टिव नाउन डज नॉट डिनोट होल ग्रुप, तो आपका प्रोनाउन कैसा होगा, प्लूरल प्रोनाउन आएगा। क्लियर? यानी कि कलेक्टिव नाउन डज नॉट डिनोट होल ग्रुप, यानी कि विभिन्न व्यक्तियों, यानी कि क्या होगा, डज नॉट डिनोट होल ग्रुप, यानी कि विभिन्न व्यक्तियों, यानी कि पृथक पृथक, यानी कि क्या होगा, विभिन्न व्यक्तियों, यानी कि पृथक पृथक बताएगा, पृथक पृथक दिखेगा, यानी कि पृथक पृथक ये क्या होगा, अलग अलग, सेपरेशन होगा इसका, अलग अलग विभिन्न व्यक्तियों को पृथक पृथक अलग अलग दिखाएगा। क्लियर? तो हमारा कैसा होगा, प्लूरल प्रोनाउन। देखिए जैसे द प्लेयर्स, ये हमने जो है आपको कलेक्टिव नाउन में पढ़ाया भी है, जो कलेक्टिव नाउन पीछे मैंने पढ़ाया है उसमें मैंने बताया भी है किस प्रकार से आपको इसको यूज करना है, वही फिर मैं रिवाइज करा रहा हूं। क्लियर? द टीम वर ट्राइंग देयर यूनिफॉर्म्स। ठीक है, द टीम वर ट्राइंग देयर यूनिफॉर्म्स। देख लीजिए, नेक्स्ट आइए, द कमिटी, कमिटी आपका क्या है, कलेक्टिव नाउन है। द कमिटी लेफ्ट देयर सीट्स। अब देखिए क्या है, यहां पर कमिटी क्या है, अलग अलग है। द कमिटी लेफ्ट देयर सीट्स आफ्टर डिसाइडिंग द मैटर। तो क्या है,
द कमिटी लेफ्ट्स देयर सीट्स आफ्टर डिसाइडिंग द मैटर, यानी कि जब कलेक्टिव नाउन डज नॉट डिनोट होल ग्रुप, यानी कि पूरे ग्रुप को आपका क्या है वो नहीं डिनोट कर रहा है, तो क्या होगा हमारा प्लूरल प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। अब यहाँ का कमिटी लेफ्ट देयर सीट्स, यानी कि कमिटी पूरी नहीं, उसमें के जो मेंबर हैं, कमिटी के जो मेंबर हैं उन्होंने अपनी सीट क्या है छोड़ दिया। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक सिटीजन, प्रत्येक मैन, प्रत्येक कैंडिडेट जो है, यहाँ पर एवरी कैंडिडेट जो है, यहाँ पर एवरी मेंबर की बात की जा रही है, यहाँ पर लेफ्ट देयर सीट्स, तो इसलिए क्या होगा हमारा पृथक पृथक यानी कि अलग अलग, डज नॉट डिनोट होल ग्रुप, यानी कि होल ग्रुप नहीं, पूरा एकदम से नहीं, ठीक है, वो अलग अलग। क्लियर। नेक्स्ट आइए, आपका जो नेक्स्ट रूल है, जब नेक्स्ट रूल होता है यदि दो नाउन्स विद से जुड़े हुए हैं तो उसमें हम प्रोनाउन किस नाउन के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, यानी कि हमारा क्या होगा नाउन प्लस विद प्लस नाउन, तो हमारा इसमें प्रोनाउन जो होगा हमारा कैसे यूज होगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट नाउन। ये हमारा क्या है, ये फर्स्ट नाउन है, ये नाउन हमारा क्या है फर्स्ट है, और ये नाउन हमारा सेकंड है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा प्रोनाउन इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट नाउन, यानी कि हम किसके फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग हम इस प्रोनाउन का यूज करेंगे। क्लियर। देखिए जैसे द बॉय विथ हिज पेरेंट्स, द बॉय विथ हिज पेरेंट्स इज डूइंग हिज वर्क। अब देखिए क्या है हिज यहां पर भी है, हिज यहां पर भी है। क्लियर। तो यहां पर क्या है विद से पहले हमारा क्या है नाउन द बॉय, और ये हमारा क्या है सिंगुलर। जब ये हमारा नाउन सिंगुलर है और कैसा हमारा जेंडर है, ये मैस्कुलिन जेंडर है, इसलिए इस मैस्कुलिन जेंडर के अकॉर्डिंग हम यहां पर क्या यूज किए हैं हिज। क्लियर। देखिए ये फर्स्ट। सेकंड देखिए the girls with their teacher, the girls with their teacher are writing their letters। यहां पर भी देख लीजिए विद से पहले हमारा क्या नाउन है द गर्ल्स, और इसके बाद में क्या है टीचर। टीचर हमारा क्या है सिंगुलर है, ये हमारा क्या है प्लूरल है। क्लियर। जब ये हमारा हमने बताया है कि जो नाउन फर्स्ट है और विद से बाद में सेकंड नाउन है तो प्रोनाउन इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट नाउन। तो हमारा नाउन कैसे, जो हमारा प्रोनाउन होगा वो कैसे यूज होगा फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग। तो हमारा यहां पर क्या होगा देयर होगा, और यहां पर भी जो हमारा प्रोनाउन यूज हो रहा है वो क्या होगा हमारा देयर होगा। यहां पर आपका क्या है हिज, और ये वाला हिज क्या होगा गलत होगा। क्लियर। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट रूल आपका यह है कि जब दो नाउन्स आइदर आर या नाइदर नार से जुड़े हुए हों, जब दो नाउन्स आइदर आर या नाइदर नार से जुड़े हुए हों तब हमारा प्रोनाउन कैसे यूज होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इससे अक्सर क्वेश्चन जो है आता है एग्जाम्स में।
और उसको यूज करना पड़ता है, चाहे आपका किस में आए, फिल इन द ब्लैंक्स में आए, चाहे कॉमन एरर में आए, चाहे आपका सिंटेक्स में आए। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपका जब आइदर आर नाइदर नार से जब दो नाउन्स जुड़े हुए होते हैं, यहां पर क्या होगा, आइदर आर या फिर नाइदर नार। यहां पर आपका क्या होगा, नाउन होगा, और यहां पर क्या होगा, आपका नाउन होगा, और यहां पर भी आपका क्या होगा, नाउन होगा, और यहां पर भी आपका क्या होगा, नाउन होगा। यानी कि आइदर नाउन आर, नाइदर नाउन आर, और इसके बाद में क्या होगा, नाउन होगा। तो हम प्रोनाउन को कैसे यूज करेंगे, प्रोनाउन इज यूज्ड, pronoun is used according to second noun। जो आपका सेकंड नाउन होगा, कौन सा, ये वाला आपका सेकंड नाउन है, और ये आपका फर्स्ट नाउन है। क्लियर, तो हमारा जब ये वाला सेकंड नाउन है इसके अनुसार होगा। और जेंडर हमारा कैसा होगा, जेंडर, जेंडर भी हमारा कैसा होगा, सेकंड नाउन के अकॉर्डिंग। जेंडर हमारा कैसे होगा, जेंडर जो इसमें यूज होगा वो भी हमारा कैसे, सेकंड नाउन के अकॉर्डिंग ही यूज किया जाएगा। क्लियर, इसमें क्या होगा, आइदर आर नाइदर नार, इसमें दोनों क्या होंगे, नाउन होंगे। तो इसमें प्रोनाउन का यूज हम कैसे करेंगे, सेकंड नाउन के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे, और जेंडर भी हमारा कैसा होगा, सेकंड नाउन के अकॉर्डिंग ही यूज किया जाएगा। जैसे देखिए, आइदर योर सिस्टर, आइदर योर सिस्टर और यू हैव डन योर होमवर्क। यहां पर क्या होगा, आइदर योर सिस्टर और यू हैव डन योर होमवर्क। यहां पर योर होगा कि हर होगा। यहां पर क्वेश्चन में आपको कह दिया आइदर योर सिस्टर और यू हैव डन योर या हर होमवर्क, तो यहां पर आपका क्या होगा, योर सही होगा, हर क्या होगा, ये आपका गलत होगा। क्लियर, देख लो भी। नेक्स्ट आइए, नाइदर, नाइदर the boys, neither the boys nor the girl, neither the boys nor the girl are in her या their class। अब यहां पर बताइए क्या होगा, neither the boys nor the girl are in her their class। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर इज होगा, यहां पर क्या होगा, इज होगा। पहले चीज देखिए, नाइदर द बॉयज, चलो यहां पर हम बॉयज रखते हैं, नॉर द गर्ल, यहां पर क्या है, हमारा सिंगुलर है, इज इन हर या देयर क्लास। यहां पर क्या होगा, हमने क्या बताया है, आइदर आर या नाइदर नार से जब हमारे दो नाउन्स जुड़े हुए होंगे तो उसके साथ में हम प्रोनाउन का यूज अकॉर्डिंग टू सेकंड नाउन, यानी कि ये वाला जो आर के बाद में आर या नार, ये क्या होगा हमारा नार, यहां पर नार होगा, आइदर आर नाइदर नार। ठीक है, आइदर आर नाइदर नार, ये हमारा जब सेंटेंस में यूज किया जाएगा तो हमारा क्या है, नाइदर द बॉयज नार द गर्ल्स इज इन हर या देयर क्लास, तो हमारा क्या होगा, सेकंड नाउन हमारा ये वाला है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम क्या यूज करेंगे, हर। क्लियर, नेक्स्ट रूल आइए,
नेक्स्ट रूल है आपका क्या है, बोथ। बोथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोथ आपका क्या है, बोथ बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, यानी कि बोथ इज यूज्ड फॉर टू पर्सन्स, यानी कि बोथ का यूज केवल दो व्यक्तियों के लिए किया जाता है, और किसमें, इन पॉजिटिव सेंस, किसमें, पॉजिटिव सेंस में, और इसको इन नेगेटिव सेंस में इसका यूज नहीं किया जाता है, ये याद रखिएगा। यानी कि बोथ इज यूज्ड फॉर टू पर्सन्स, यानी कि बोथ का यूज केवल दो के लिए किया जाता है, और किसमें, इन पॉजिटिव सेंस, पॉजिटिव सेंस में किया जाता है, सकारात्मक सोच में किया जाता है। इन नेगेटिव सेंस, यानी कि नेगेटिव सेंस में क्या होगा, नेगेटिव सेंस में हमारा बोथ का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, दूसरी चीज यहां पर बोथ के बाद में हम एंड का यूज करते हैं, और यहाँ पर आर है या नार है, ये हमारे वर्ड्स क्या होंगे, ये हमारे यूज नहीं होंगे, ना तो हमारा क्या, बट होगा, ना तो आर होगा, ना तो नार होगा, ना तो बट होगा। बोथ के बाद में हमारा क्या यूज होगा, एंड का यूज किया जाएगा। क्लियर, देखिए जैसे यहां पर बोथ राम एंड श्याम, बोथ राम एंड श्याम डू देयर वर्क इन टाइम। क्लियर, और ये कैसा हमारा पॉजिटिव सेंस में है, यानी कि राम एंड बोथ है, बोथ के बाद में हमारा क्या आएगा, एंड आ गया। अगर जो यहां पर हमारा क्या होता, आर होता, तो हमारा क्या होता, ये आर गलत है, एंड ही हमारा क्या होगा, सही होगा। क्लियर, नेक्स्ट देखिए, बोथ ऑफ द टू स्टूडेंट्स, बोथ ऑफ द टू स्टूडेंट्स आर गिल्टी, बोथ ऑफ द टू स्टूडेंट्स आर गिल्टी। ये सेंटेंस हमारा क्या है, सही है। अगर हम यहां पर कह दें कि ऑल ऑफ द टू स्टूडेंट्स आर गिल्टी, तो यहां पर आपको क्या लग रहा, ये आपको लग रहा है सही है, ये क्या है आपका, ये लग रहा आपका क्वेश्चन सही है, ये आपका सेंटेंस सही है, लेकिन हमारा क्या है, गलत है, क्योंकि यहां पर टू का यूज किया गया है, यहां पर क्या है, टू का यूज किया गया है, इसलिए यहां पर हमारा आल ना होके क्या होगा, बोथ होगा। सॉरी, क्या होगा, यहां पर बोथ सही है, हमारा आल क्या है, गलत है सेंटेंस। क्लियर, नेक्स्ट आइए, पर देखिए, बोथ ऑफ देम, क्या है ये, सॉरी, यहां पर थर्ड एग्जाम्पल देख लीजिए, बोथ ऑफ देम, क्या है, बोथ ऑफ देम आर नॉट गोइंग टू मार्केट फॉर शॉपिंग। क्या है, बोथ ऑफ देम आर नॉट गोइंग टू मार्केट फॉर शॉपिंग। मैंने क्या बोला है, बोथ का यूज हमारा किस में आता है, बोथ इज यूज्ड फॉर टू पर्सन्स, टू है, इसमें कोई पता नहीं है कौन से टू है या मोर देन टू है। ठीक, फिर क्या है, टू पर्सन्स इन पॉजिटिव सेंस, और क्या है, पॉजिटिव सेंस में, लेकिन सेंस हमारा क्या है, निगेटिव है, इन नेगेटिव सेंस, तो यहां पर हमारा क्या होगा, बोथ का यूज नहीं किया जाएगा। यदि यहां पर बोथ होता है, क्या होता है, बोथ हो, या फिर आपको क्या डिनोट करे, टू डिनोट करता है, और आपका क्या होता है, निगेटिव सेंस हो, क्या हो, नेगेटिव सेंस होता है,
तो आपका क्या यूज होगा, नेदर। तो हम क्या यूज करेंगे, नेदर का यूज करेंगे। यदि सेंटेंस में बोथ हो या टू हो और सेंटेंस आपका क्या है, निगेटिव है, तो वहां पर आप ये दोनों बोथ का यूज ना करके आप क्या यूज करेंगे, नाइदर का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर क्या होगा, नाइदर ऑफ देम इज going to market for shopping। neither of them is going to market for shopping। यहाँ पर neither आपका क्या है, निगेटिव सेंस है, नेगेटिव वर्ड है, इसलिए यहाँ पर हम नॉट का यूज नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि neither हमारा क्या है, निगेटिव वर्ड है। क्लियर। तो ये हमारा जो है प्रोनाउन का ये टॉपिक समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम फिर आपसे मिलेंगे और उस पर डिस्कशन करेंगे। और हमारा वीडियो जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फिर नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। धन्यवाद।